यह है जी पाकिस्तानी सहाफ़त का एक चेहरा मंसूर अली ख़ान। मंसूर अली ख़ान आजकल क्या बेच रहे हैं मैं आपको ज़रा इसकी हकीकत बताता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि एक किसान का गधा था, वो अपना घर से रस्सा तुड़वा कर बाहर जाता है। बाहर एक बंदे ने कोई शरबत बना कर रखा था, मीठा पानी बना कर रखा था, गधा जाकर वो सारा पानी पी लेता है। अब जब किसान वहाँ पर पहुँचता है तो वो आदमी कहता है मेरे नुकसान की भरपाई करो क्योंकि तुम्हारे गधे ने मेरा तमाम तर शरबत पी लिया है। किसान बेचारा उसको वहीं पर पैसे निकाल कर देता है और वाकई कहता है कि मेरे गधे ने तुम्हारा नुकसान कर दिया है। वो गधे को लेकर वापस आता है और तीसरे दिन वही किसान उस आदमी के पास फिर जाता है, कहता है पैसे वापस करो। वो कहता है क्यों? कहता है नुकसान तुम्हारा नहीं हुआ, नुकसान मेरा हुआ है क्योंकि गधा अब सादा पानी पी ही नहीं रहा, वो शरबत मांग रहा है, लिहाजा नुकसान तो मेरा हुआ है। अब सारी उम्र मैं कैसे उसको शरबत वाला पानी पिलाऊंगा। यही हाल हमारे मंसूर अली ख़ान के साथ है। इसने जंग का जो है वो माहौल को कैश किया है, जंग का सीज़न लगाया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। लिहाजा अब हम रोज़ की जंग कहाँ से लाएंगे? इंडिया ने तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान यही कर दिया है कि हमारे व्लॉगर्स को जंग के ऊपर लगा दिया है, हमारे जो सहाफ़ी हैं उनको जंग बेचने के ऊपर लगा दिया है। मैं आप लोग कहेंगे कि शायद ये तनकीद वैसे ही बेजा करने आ गया, इनको और कोई कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने वो तमाम तर चीज़ें रखूँगा, सबूत दूंगा कि ये बंदा जंग का सीज़न लगा रहा है। अब देखते हैं एक चीज़, ये जो आपके सामने चल रही है चीज़, ये मंसूर अली ख़ान का चैनल है। अब ये देखें कि इसने एक व्लॉग किया था वाक़या पहलगाम के ऊपर, पहले तकरीबन 22 या 24 मेरे ख्याल से अप्रैल को। तो उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसके लिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए, माशरे के लिए, कि इसके व्यूज़ ज़्यादा हो गए थे। तो इसने फिर उस दिन से लेकर आज तक अपने थंबनेल से सनसनीखेज़ी नहीं हटाई है। थंबनेल से भारत का नाम, मोदी का नाम, भारतीय मिसाइलों का, भारतीय तैयारों का नाम नहीं हटाया है। यहाँ तक कि रात के ये स्क्रीनशॉट हैं, ठीक है। आज इसने एक और वीडियो भी डाली होगी, मैं उसका भी चैलेंज करता हूं कि उसका भी थंबनेल कुछ ऐसा होगा कि उसमें भारत का जिक्र जरूर होगा। आप जाकर देख ले, मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि उसमें भी, क्योंकि ये बंदा बेच रहा है। अच्छा, इसका वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह भी ये है कि हमारे लोग सुनना नहीं चाहते, सनसनीखेज़ी देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर फ्री थिंकर्स हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स के चैनल्स हैं, वहाँ पर सौ सौ हो रही है, कोई उनको देख ही नहीं रहा है। वजह यह है कि वो मुआशरे की खराबियों को जो है वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा मुआशरा क्या देखना चाहता है? वो फैमिली व्लॉगर्स देखना चाहते हैं, वो जंग छिड़ती हुई देखना चाहते हैं, सनसनीखेज़ी देखना चाहते हैं। तो मंसूर वही बेच रहा है, इसका भी कोई कसूर नहीं है। अच्छा, इसके व्यूज़ देखें आप, पिछले इस महीने के, जब से ये भारत का जिक्र कर रहा है, जंग का जिक्र कर रहा है, इसके तकरीबन इस महीने में 65 मिलियन व्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब अगर उससे पहले के महीने जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंटेंट ये शेयर कर रहा है, तो तब इसके एक महीने में 12 मिलियन व्यूज़ आते हैं। यानी एक महीने में 65 मिलियन व्यूज़ वर्सेस एक महीने में 12 मिलियन व्यूज़। तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये बंदा क्या कर रहा है। यहाँ तक कि अब सीज़ फायर हो चुका है, अमेरिका ने सीज़ फायर करवा दिया, पाकिस्तान भारत में दरमियान में जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन मंसूर अली ख़ान नहीं मान रहा है। ये परसों भी इंडिया का एक तैयारा गिरा रहा है और कल भी इसने इंडिया का एक सैटेलाइट तबाह कर दी है। तो आप खुद सोचें कि इस बंदे का कोई मतलब बनता है? ये बंदा क्या फैला रहा है? आप खुद सोचें, क्या ये वाकई मतलब जंग की अपडेट दे रहा है? नहीं 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 नहीं, ये यहाँ तक कि इसको और कुछ नहीं मिलता है तो कंगना रनावत का बयान भी ये दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने आज ये कह दिया है, नरेंद्र मोदी ने आज वो कह दिया, भाई ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो उसी अपने ही मुल्क का वो करेगा ना, दिफा करेगा। उसने पाकिस्तान के हक में तो देना नहीं है कोई। यहाँ पर बड़े बड़े फिलोसफर्स, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन व्लॉगर्स को जवाब दिए हैं। इंडिया की यूट्यूब इंडस्ट्री, इंडिया के व्लॉगर्स हमारे से बहुत ज़्यादा है, उनकी व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे सहाफ़िद हैं जिन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में उनको जवाब दिया है और पूरी दुनिया में उनको अब देखा जा रहा है कि वाकई इन लोगों की बात में जान है। लेकिन मंसूर अली ख़ान क्या कर रहा है? ये अपना व्लॉग बेच रहा है सिर्फ थंबनेल के ज़रिए। यहाँ से भारत का नाम नहीं हटाया जा रहा। यहाँ पर अगर इनका व्लॉग उठाकर देखें तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यानी हर 2 घंटे बाद एक बंदा व्लॉग कर रहा है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? ऐसा क्या है कि 2 घंटे पहले उसने आपको बताया, आप 2 घंटे बाद ऐसी चीज़ क्या हुई है कि भाई उसके ऊपर एक और 30 मिनट का व्लॉग भी बनता है? ये ऐसा बंदा है जो मतलब चाहता होगा कि जंग तो ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए थी। वो मेजर गौरव आर्या देखा है इंडिया का? अब ज़रा उसके यूट्यूब चैनल का ये एक सनसनी व्यू देखें।
ये भी जंग की अपडेट दे रहा है पिछले कई महीने से। मंसूर अली खान भी जंगों की अपडेट दिए जा रहा है कई महीने से। तो ये गौरव आर्या में मंसूर में क्या फ़र्क रह जाता है बाकी। तो भाई ये ऐसे सहाफ़ियों को देखने और सुनने से परहेज़ करें। आपके माइंड में, आपके जहन में एक चीज़ ही बैठ रही है कि जंग जंग जंग। तो ये बंदा अभी तक जंग बेचे जा रहा है, यहाँ तक कि सीज़ फायर हो चुकी है। तो मैं मंसूर अली खान से यही कहूँगा कि भाई तू भी सीज़ फायर कर ले, तू भी बंद कर दे अपनी जंग। अब वापस आ जा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे। जंग डन एंड डस्टेड, ख़त्म हो चुकी है भाई, कुछ बाकी नहीं रहा है। तो खुदारा ऐसे लोगों को देखने की बजाय कुछ क्रिएटिव लोगों को देखा करें, कुछ ऐसे लोगों को जो वाकई मुदल्लिल अंदाज में गुफ्तगू करें। ऐसों के नहीं जो ऐसे ऐसे करके बैठें और कहें कि जी अच्छा जी मोदी ने ये किया, मोदी की ऐसी की तैसी। भाई ये कोई व्लॉग है, ये कोई मालूमात हैं, ये तो वही मालूमात हैं जो मैं सोशल मीडिया से देख लेता हूँ। तो आप उन लोगों को देखें जिनकी जंग के ऊपर बोलने की ग्रिप है, जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं या अपना मौक़िफ़ ऐसे तरीके से बयान कर सकते हैं, या जंगों के मुताल्लिक़ कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा हुआ है। अब ऐसे लोगों को आप सुनेंगे तो इनके व्यूज़ आएंगे। जिनके एक महीने में 65 मिलियन व्यूज़ आ जाएं, वो कैसे अपने थंबनेल के ऊपर भारत का जिक्र नहीं करेगा, भारतीय मिसाइलों का जिक्र नहीं करेगा, भारतीय ब्रह्मोस का, भारतीय एयर बेसेस का जिक्र नहीं करेगा। ये आज भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जंग छिड़े हुए है। आज भी ये इंडिया के तैयारे गिरा रहा है, उनकी सैटेलाइट्स गिरा रहा है। मैं यही कहूँगा कि मंसूर भाई यार कुछ रहम करो। पाकिस्तान और इंडिया में तो सीज़ फायर हो गया है, अब तू भी सीज़ फायर कर ले, अब तू भी बंद कर ले इंडिया का जिक्र और वापस आ जा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे।